इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। टॉकबैक का वीडियो यानी कि टॉकबैक ट्यूटोरियल का दूसरा वीडियो लेकर आ गए हम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुबीन और चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं टॉकबैक का दूसरा वीडियो। यानी कि हमने कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने जाना कि टॉकबैक का सेटअप कैसे करते हैं और टॉकबैक की सेटिंग किस कदर हम अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉकबैक के साथ मोबाइल के इनबिल्ट यानी कि डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के साथ हम कैसे चल सकते हैं, कैसे टॉकबैक को उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर पूरा वीडियो हम बनाएंगे। तो दोस्तों, सब में पहले ये मेरा टॉकबैक है और मैं आपको बताता हूँ फिर से कि मैं सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ G7 Next और वर्जन है मेरा 9.00। मैं लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ एक्शन लॉन्चर, जो कि गूगल पिक्सल का है। अब आपके पास कौन सा भी लॉन्चर हो, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो आप टॉकबैक को यूज़ करते वक्त शब्द में शुरू में लेफ़्ट और राइट स्वाइप करेंगे। ये पहला मेथड है टॉकबैक का। हम करके देखते हैं और क्या क्या शो होता है ये देख लेते हैं। मेरा एक्शन लॉन्चर है, इसलिए मुझे हो सकता है कि आपको मुझसे थोड़ा अलग शो हो, लेकिन फिर हम करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको धीरे धीरे सब समझाता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, मैंने लेफ्ट टू राइट स्वाइप किया। मुझे फ़ोन, कॉन्टैक्ट्स, ऑल ऐप्स, सेटिंग्स, माई फाइल्स, पेज 1 of 1 ख़त्म। और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मैटर। फिर से मोर ऑप्शन और ख़त्म। तो ये है मेरे टॉकबैक, मतलब जो स्क्रीन पे मैंने रखे हैं वो फीचर। और मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि टॉकबैक को हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करके उसका जेस्चर यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन को हमें सिलेक्ट करना है तो हम डबल टैप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये माई फाइल है मेरा, उस पर डबल टैप करूँगा मैं, जैसे टॉकबैक कह भी रहा है। देखिए, टॉकबैक कह रहा है डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू होल्ड टू लॉन्ग प्रेस। तो मैं डबल टैप करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गया जी। जैसे ही टॉकबैक पर हम डबल टैप करें दोस्तों, टॉकबैक जिस एप्लीकेशन को हमने डबल टैप किया है उसका नाम बताता है और उसके अगला जो प्रोसेस है उसका वो बताना शुरू करता है। तो यहाँ पर माई फाइल को मैंने डबल टैप किया, उसने बताया माई फाइल और बताया सर्च। तो मुझे ये समझाना था, आप समझ ही गए होंगे कि डबल टैप करना पड़ता है। जिस भी एप्लीकेशन को आपको करना है उस एप्लीकेशन पर पहले कर्सर को लाओ, टॉकबैक का नाम अनाउंस करवाओ उससे, उस एप्लीकेशन का, और फिर डबल टैप करो। चलिए और एक अगली मेथड देख लेते हैं कि हम ये जो जैसे कहता है होम स्क्रीन 1 of 2, किसका 2 of 2, 4 of 2 ऐसा कहता है। तो टॉकबैक की एक स्क्रीन 1 of 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस स्क्रीन पर अगर हमको जाना है या 2 of 2 पे जाना है, 3 of 3 पे जाना है, या किसी फ़ोन में ऐसा रेडमी में लॉन्चर होता है, रेडमी का लॉन्चर जैसा होता है, तो उसमें ऑल ऐप्स या ऐप्स ऐसा कोई फोल्डर नहीं होता। तो उस एप्लीकेशन पे जहाँ हमने जाना है वहाँ जाने के लिए हम 2 फिंगर स्क्रीन के मिडल पर रखेंगे और उसे किताब के पन्नों की तरह लेफ़्ट टू राइट पलटेंगे और फ़ौरन ही दूसरा पेज हमें शो करने लगेगा। देखिए, अब हमें प्रैक्टिकली ये करना है। जैसे मैंने अपनी उंगलियां स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच रखी है, थोड़ी फैली हुई है मेरी उंगलियां, और मैंने वो स्क्रीन के बीचों बीच रखी है। और जैसे ही मैं स्क्रीन के बीचों बीच अपनी उंगलियों को लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा, मेरा ऑटोमेटिकली जो होम स्क्रीन वाला जो है वो होम स्क्रीन 1 of 1 वाला जो है वो होम स्क्रीन 2 of 2 को अनाउंस करेगा और मेरी दूसरी स्क्रीन भी आपके सामने हो जाएगी शो। देखिए आप, सॉरी, देखिए ये हो गया होम स्क्रीन 2 of 2। जैसे ही आप उंगली रखोगे और अपनी उंगली को मतलब कि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, आपको उंगली को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो आपकी जो होम स्क्रीन 2 of 2 है वो दिखने लग जाएगी। जैसे ही आपको आगे आगे जाना है वैसे ही सेम प्रोसेस आपको करनी है। अपनी उंगलियों को राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है
तो वैसा करने के बाद आपको ये जो होम स्क्रीन है वो पूरी आपके सामने दिखाई देगी। तो चलिए मैं फिर से वापस पीछे की तरफ मूव करूंगा मेरी उंगलियां, तो मैं वापस होम स्क्रीन 1 of 1 की तरफ 1 of 2 की तरफ चला जाऊंगा। देखिए आप, ये देखिए अनाउंस कर दिया होम स्क्रीन 1 of 2। तो अब एक प्रोसेस यहाँ पे ये भी है कि ये तो सिर्फ हुआ स्क्रीन का, लेकिन कुछ कुछ लॉन्चर्स ऐसे हैं जैसे कि हम माने सैमसंग के लॉन्चर्स माने, मोटो के लॉन्चर माने, और मेरा एक्शन लॉन्चर या नोवा लॉन्चर जो भी आप यूज़ करते हो। तो लॉन्चर की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन बहरहाल हम ऐसा पकड़ लो एग्जांपल के तौर पे कि हम मोटो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐप लिस्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, और सैमसंग के लॉन्चर में जो उसका होम बटन होता है उसके बाद ऊपर स्वाइप करने पर, दोनों उंगलियों से यदि आप ऊपर स्वाइप करें तो आपको एप्लीकेशन मेन्यू दिखता है। तो वैसे ही एक्शन लॉन्चर को ऑल ऐप नाम का एक बटन है, तो वो ऑल ऐप पे हम डबल टैप करेंगे और फिर मैं आपको उसके अगला बताता हूँ। तो चलिए हम ऑल ऐप्स पे डबल टैप कर लेते हैं। ये है ऑल ऐप और उसके ऊपर डबल टैप करते हैं हम। तो जैसे ही मैं ऑल ऐप पे डबल टैप करूँगा तो मुझे आप खोजना है अपना व्हाट्सएप जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर मैं स्क्रॉल करते करते जाऊँ तो बहुत सारा वक्त लगेगा। देखिए पहले ए से शुरू होगा, फिर मैं लेफ्ट और राइट स्वाइप करूँगा। देखिए ये सब, तो इससे बहुत वक्त लग जाएगा और इमरजेंसी में यदि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जाना है तो मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने 2 उंगलियों को स्क्रीन के थोड़े निचले हिस्से में रखकर उसे ऊपर की तरफ मूव करूँगा। देखिए आप, ये देखिए आवाज़ आ रही है आपको। तो ऐसे मूव करके फिर मैं स्क्रीन के बीचों बीच जब अपनी उंगली को टच करूँगा तो देखिए क्या बोलता है। ये मैं कीबोर्ड तक आ गया, मैं के तक आ गया, व्हाट्सएप W पर है। तो हमें आवाज़ भी पता चलेगी, टॉकबैक की साउंड की जो आवाज़ है वो जैसे जैसे हम लास्ट तक जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के, वैसे वैसे उसकी स्केल ऊंची होती जाती है, ऊपर की तरफ वो होता जाता है। आप देखिए, गौर कीजिएगा, देखिए 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 अनाउंस भी किया उसने और ये लास्ट का पन्ना अब आ गया। जैसे ही आपकी स्क्रीन मूव हो जाएगी, आप दोबारा से अगर उंगलियां मूव करोगे ऊपर की ओर तो टॉकबैक कोई आवाज़ नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो कि आप लास्ट पर आ चुके हो। वहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये वॉइस ओवर है मेरा और ये वॉइस सर्च जी मिल गया मुझे व्हाट्सएप। तो टॉकबैक एक मूव का ऑप्शन आपको देता है कि जिससे आप फटाफट से 2 उंगलियों के ज़रिए आप एप्लीकेशन को ढूंढ सकते हो। और उसके बाद जब आप आखिरी में आते हो तो फिर अपने उंगलियों से आप अपने जो मनचाहा एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो। ये एप्लीकेशन की रचना कुछ इस तरह की होती है कि एक टेबल जैसा होता है और उस टेबल पर 3 ऐसे एप्लीकेशन की लाइन लगी होती है। मतलब कि आपके लेफ्ट और राइट में 2 एप्लीकेशन होती है और बीच में एक एप्लीकेशन है। 3 की लाइन, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसी लगी होती है और वो उसी अक्षर की होती है जिस अक्षर की एप्लीकेशन हो। जैसे W के हो तो W के ही अक्षर के 3 लाइन वहाँ पे आपको शो करेगी। तो कुछ इस प्रकार है। आप फिर स्वाइप कर के भी ढूंढ सकते हो। आई एम रियली सॉरी, आप स्वाइप कर के भी ढूंढ सकते हो और बिल्कुल उस एप्लीकेशन पे जा सकते हो। लेकिन इतना आप स्वाइप करोगे ए से लेकर तो W तक तो बहुत वक्त जाएगा, इसलिए ये मूव का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। चलिए मैं वापस नीचे की तरफ आपको ले चलता हूँ स्क्रॉल करते हुए। देखिए बहुत स्पीड से ये आ गया। ये लेटेस्ट वर्जन में है कि जो कि बहुत स्पीड से आ गया। तो हमने ए वाला जो है वो यहाँ पे हमको मिल गया है। एजवर्ड नाम का मेरा पहला एप्लीकेशन है, उस पर मुझे डबल टैप करने के लिए ये कहता है। तो ये तो हुआ डबल टैप टू एक्टिवेट और स्क्रीन मूव का। अगला फीचर टॉकबैक ने ये रखा है कि यदि आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए या किसी फाइल को आपको सिलेक्ट करना है कॉपी पेस्ट या डिलीट करने के लिए, मूव करने के लिए, तो उसके लिए टॉकबैक ने एक फीचर दिया है डबल टैप टू होल्ड लॉन्ग प्रेस। मतलब आप देर तक दबाए रखे, यानी कि उसको कहते हैं लॉन्ग प्रेस, और फिर टॉकबैक एक गहरी आवाज़ करेगा और उस आवाज़ से आप समझ जाओगे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट हो गया है। आप उसे चाहे वो प्रोसेस आप दे सकते हो। एप्लीकेशन के बारे में हम बात करते हैं तो
एप्लीकेशन में जो हम एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये क्रोम को मैंने सिलेक्ट किया है और मैंने मतलब सिलेक्ट भी नहीं किया अब तक, तो उसके ऊपर उंगली ही रखी है। अब मेरी उंगली क्रोम पर है, मैं भले किसी भी जगह पर लॉन्ग प्रेस करूं लेकिन मेरा सिलेक्ट होगा क्रोम ही। तो यदि मुझे अपना क्रोम ऑल ऐप से बाहर निकालना है, एप्लीकेशन मैनेजर के लिस्ट से बाहर निकालना है, तो मैं उसके ऊपर डबल टैप टू होल्ड करूंगा, माने कि दबा के रखूंगा और थोड़ा प्रेस करके टॉकबैक की आवाज़ आने तक की प्रतीक्षा करूंगा। और उसके बाद मुझे अपने स्क्रीन के जिस भी दिशा में मेरी उंगली ले जानी है उस दिशा में अपनी उंगली को ले जाकर मैं उठा दूंगा, तो मैं दोबारा अपने क्रोम एप्लीकेशन को उसी दिशा में पाऊंगा। देखिए आप, हम डायरेक्टली डेमो कर लेते हैं इसका। चलिए, ये मैंने डबल टैप टू होल्ड कर दिया है और मैंने इस दिशा में लाकर उंगली को छोड़ा है, जो कि मेरी स्क्रीन की बिल्कुल ऊपर की दिशा है। और यहाँ पर मैंने अब तक उंगली छोड़ी नहीं, अब मैंने छोड़ दी उंगली। तो जैसे ही मैंने उंगली छोड़ दी उसने मुझे एप्लीकेशन से बाहर ले जा दिया। और अब हम स्वाइप करके देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन अब हमें शो होती है। पहले हमें क्रोम शो नहीं हो रहा था, मगर अब देखिए, अब ये देखिए, पहला ही हमको क्रोम शो हो गया। बड़ी आसानी के साथ हमने क्रोम को ढूंढ लिया और बाहर निकाल दिया। तो कुछ ऐसा ही फीचर है टॉकबैक का, लेकिन यूं तो हमने बाहर निकाला क्रोम को, अब इसे वापस अंदर डालना है तो हम डबल टैप एंड होल्ड प्रोसेस वही करेंगे, मगर उसके ऊपर उंगली टिकाए रखकर हम उसे ऊपर की तरफ झटके से मूव कर देंगे। जैसे किसी चीज़ को हम सरपटते हुए फेंकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसको मूव कर देंगे ताकि वो एप्लीकेशन वापस ऑल ऐप्स में या हमारे ऐप्स लिस्ट में चला जाए। देखिए, ट्राई करते हैं। ये क्रोम है। अब मैं इसके ऊपर डबल टैप टू लॉन्ग प्रेस करूंगा और इसे फेंक दूंगा। देखिए, फेंक दिया।